छत पे जा रहे हैं बिकॉज टू सी मिल्की वे। 3:45 हो रहे हैं, हमारी मॉक ड्रिल चल रही है। सो 3:45 यहाँ पे बहुत बढ़िया मिल्की वे दिख रहा था हमको और पूरा खत्म हो गया। फिर से चला 4:42 राइट नाउ। भाई सनराइज होने वाला है, देखो मौसम खुल चुका है पूरा। हमने मिल्की वे देख ली बहुत बढ़िया वाला। एंड देखो लाइट आना शुरू हो गई है। हमें कल सुबह 8 उठना है। तब प्यारा लग रहा है, हवा नहीं चल रही इस टाइम बट कितना प्यारा लग रहा है। तो चंडीगढ़ में हर जगह थोड़ी दिक्कत चल रही है इस टाइम, तो उस चक्कर में हम शायद कल ही दूर निकल जाएं। लेट्स सी क्या करते हैं। पहले नेटवर्क का वेट करें, नेटवर्क आन दो क्योंकि यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। उड़ के छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे, अब हूँ हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ, धुआं धुआं तन्हार बदली चली आती है। And welcome back to my channel. I'm Prashant. Today is 9th May. Time is almost 9 AM and आज अभी हम लोग हैं लांगजा में। बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, बहुत मुश्किल से थोड़े बहुत नेटवर्क मिले कि चंडीगढ़ और पंजाब साइड में कितने ड्रोन्स हमले हो रहे हैं, मिसाइल्स हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो उस चक्कर में हम सब थोड़े घबरा गए हैं भाई। रात भर नहीं सोए हम कि क्या करें। आज हमने सोचा ट्राई करेंगे जैसा कवर करने की। वैसे आज हमें ढंकर मोनेस्ट्री और पिन वैली आना था, बट लेट्स सी आगे का क्या करते हैं बिकॉज अभी नेटवर्क किसी के नहीं आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। तो जहाँ पे नेटवर्क आएंगे पहले वहाँ रुकेंगे, सबके घर वालों से बात करेंगे। हम सब सेफ़ हैं, हम सब सही हैं अभी फ़िलहाल। हम सब ट्राई करेंगे आज सीधा देहरादून पहुँच जाए या हम शिमला पहुँच जाए। तो मैंने बहुत बड़ी सीख ली एक कि अगर आप यूट्यूबर हो, GoPro, डैश कैमरा, फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हो, 3 चीज़ से, तो आपको एक लैपटॉप लेके आना चाहिए टू ट्रांसफर द डिवाइसेस। बिकॉज मैं ड्रोन अपना लैपटॉप लेके आया, मैंने उसे वहीं पर छोड़ दिया था मैंने कि यार यहाँ पे टूट टाट ना जाए, क्या काम आएगा। बट भाई नहीं भाई, डैश कैमरा में इतनी बड़ी वीडियोज़ आई हैं, GoPro में इतनी वीडियोज़ आई हैं, उन सबको मैं अपने फ़ोन से मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मैं वो हार्ड डिस्क लेके आया हूँ, बट मैं OTG अडेप्टर लेके नहीं आया हूँ। देखो बोला भी नहीं आया ठंड के बारे में मुझसे, पूरी लिप्स ड्राई हो रखी हैं। सो गाइस लेट्स गो। 10 बज रहे हैं। आज हमारा मोटा प्लान है कि हम दून चले जाएँ सीधा, एंड कल मैं वापस आगरा चला जाऊँगा। भाई बहुत लिप्स ड्राई हो रहे हैं, पूरी बॉडी झंझना आ रही है बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड। वी आर अराउंड 15,000 प्लस फीट, क्योंकि नीचे 15,050 तो वही था हाईएस्ट कैफे वो सब। तो हमारा हम भी 15,000 फीट पर है, क्योंकि हमें एल्टीट्यूड की हैबिट ही नहीं है इतनी यार। अब मुझे समझ आ रहा है कि कैसे होता है। So it's 10:35. We are all set to leave. नहीं क्या बिल्कुल तो भर दूँ भाई। चलो भाई तू काजा। और कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला, ये भी ना हो। बढ़िया पहाड़ लग रहे हैं। वैसे कैमरा जैसे कर पाता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करता, कभी नहीं वही, बट स्टिल कितना प्यारा लग रहा है व्यू। सो गाइस वी हैव रीच्ड काजा फाइनली, एंड आज हमारा प्लान है शिमला या सीधा देहरादून जाने का। लेट्स सी क्या होता है। अगर आज हम शिमला रुके तो कल मैं सीधा दून से आगरा चला जाऊंगा। आज हम दून चले गए तो कल मैं आगरा चला जाऊंगा। तो कल मुझे आगरा जाना ही है भाई यार, मिस करेंगे व्यूज आने वाले बहुत। गाइस चेंज ऑफ प्लान। एक्चुअली हमें शिमला में गाड़ी देनी है 9 बजे तक, 8-9 बजे तक, एंड यहाँ शिमला 12 घंटे दूर है अभी बज रहे हैं 11:30, तो हम नहीं पहुँच पाएंगे आज। तो हमने सोचा रामपुर में हम स्टे लेते हैं। रामपुर से शिमला से 2 घंटे दूर है। इतने सारे सपने क्या कहूँ, किस तरह से मैंने छोड़े तेरे साथ चले मुझे लेके उड़े ये क्यों। मैंने प्लान किया कि हम पिन वैली होते जाएंगे। हम आए हैं दूर, तुम देख ही ले। एंड आज तो हमें वैसे ही रामपुर ही रुकना है, कुछ भी हो जाए तो हम 1 घंटे लेट पहुँच जाएंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम जा रहे हैं पिन वैली की ओर, रास्ता देखते हो बढ़िया। एंड कल तो शिमला फिर में जाके दून जाना ही है।
अरे मार डाला। रोड तो पूरी ऑफ रोडिंग मिलेगी हमें। आगे ट्रक वाला भी भैया बता रहे हैं फुल ऑफ रोडिंग वाली रोड है। कभी डाल डाल कभी बात बात मेरे साथ साथ फिर दर्द ये कभी सहरा कभी सावन बनू रावण जीव मर मर के। कभी डाल डाल कभी बात बात कभी दिन है रात कभी दिन दिन है क्या सच है क्या माया। So guys, we have entered Pin Valley, the national forest. Woo! Full off-roading, full off-roading. इधर उधर तितर बितर क्या है पता हवा ले ही जाए तेरी ओर खींचे तेरी यादें। So हमें अभी तक ऐसे ही चलना है। यही रोड मिलेगी हमें 20 किलोमीटर तक पिन वैली लेक के लिए। एंड जानवर तो कोई दिखा नहीं अभी तक आ रहा है सच। मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था क्योंकि 12:30 जी क्या है। एंड इसके अच्छा स्नो लेपर्ड के नाम पे हमें कुत्ता मिला एक। रोड अभी पूरी ऐसी है फुल ऑफ रोडिंग करते आ रहे हो। गाड़ी के पेज हिले हुए सारे। गाइस क्या सीन। ये है पिन वैली बट आज जा नहीं पाएंगे बिकॉज पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है हुआ है। ये देखो यहाँ से नहीं है रास्ता यहाँ से। सो भाई ये पूरी ब्रिज बन रहा है इधर तो मुश्किल है निकलना। एंड थार क्रॉस तो कर लेंगे वैसे हम थार से क्रॉस तो हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है बट हम रिस्क ले रहे हैं बिकॉज आगे कुछ खास है नहीं देखने को। एंड ये पूरी बम्पी रोड इधर है स्टोन वाली तो हम शायद यू टर्न ले रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। ऊपर से कह रहे हैं 4 किलोमीटर आगे है बस चल रहे हैं हम सब। एंड या मोटा मोटा यार आगे कैसे ग्राउंड है वैसे वो देखना जो यहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर आएगा हम जा नहीं रहे देखने अब क्योंकि बहुत थक जाएंगे सब लोग क्योंकि ऑफ रोडिंग कर रहे हैं फुल इसलिए। भाई देखो तब प्यारा लग रहा है यार। काश मैं थार चला पाता मैं क्योंकि ज़्यादा गहरा पानी है नहीं मज़ा आ जाते। सो गाइस फुल हमें ऐसी ऑफ रोडिंग मिल रही है अभी भी टिल ताबो। आई थिंक ताबो 20-22 किलोमीटर और होगा तो फुल बम्पी रोड मिल रही है हमें। कुछ खास दिखाने को है नहीं तो कुछ आएगा अच्छा तो दिखाता हूँ। बगल में चल रही है सतलज रिवर एंड ये ऐसी रोड है। रंग बिरंगे वहमों में मैं उड़ता फिरूं। फाइनली हम आ चुके हैं मेन हाईवे पे। यहाँ पे थैंक्स लिखा है और शायद वो रहे अपने लोग जैसे मुझे लग रहा है। भाई क्या बम्पी रोड्स आई पागल हो गया आज तो। बेचारी थार की फुल ऑफ रोडिंग कर दी मैंने आज। रंग बिरंगे वहमों में मैं उड़ता फिरूं। बहुत सारी हैं तो और आ रही 2 मिनट भी बढ़िया है बहुत ही बढ़िया। थैंक यू विजिट अगेन। फाइनली हाईवे कनेक्ट हो गया। सूमड़ो आ गया। यहाँ हमारा चालान कटा था। जब 3 बाइकर्स होते हैं और एक कार होती है तो हालत देखो क्या होती है। उठाया जा रहा है सारी रेन जैकेट्स लाइडर जैकेट्स थर्मल सब वहीं पड़े हैं। चाहिए तो यहीं से ले लेते हैं वरना नहीं डाल देते हैं सारे। और भाई सारा आइटम ना डेली उठा के वापस होटल ले आते हैं और फिर लेके आते हैं और फिर फेंक देते हैं ऐसे ही।
और हम ऐसे बैठे हैं भाई, खतरनाक भाई, खतरनाक सीन है इसका। ये आ गया हमारा पुलिस चेक, जहाँ हमारा चालान कटा। F20 राइट नाउ। भाई कार देखो जरा, कार क्या ही लग रही है, प्यारी लग रही है ना कितनी कार मेरी। हम आए वापस इस मुमता कैफे में चाय ब्रेक के लिए, छोटे से पू आ चुका है, हमें ज़्यादा दूर जाना नहीं है, रामपुर तो हम आराम से गाड़ी चला रहे हैं एकदम। एंड सेम व्यू आएगा बहुत प्यारा, आपको दिखाता हूँ मैं जरा पहुँच के। लेट्स गो गाइज, हम निकल चुके हैं वापस और लग रहा है कि मौसम थोड़ा हो सकता है बारिश का। लेट्स सी होगा। रामपुर हमने प्लान करा है कि या तो रामपुर रुकेंगे या नारकंडा से, हम होटल में बुक नहीं कर रहे हैं फिलहाल। अगर हम रामपुर के हमें दम मच्छी चलाने की, तो हम सब नारकंडा रुक जाएंगे, वरना अपन लोग रामपुर रुकेंगे। लेट्स गो। फिर सैर चला, उड़ के छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ, फिर धुआं धुआं तन्हार बदली चली आती है छूने। भाई सवा चुके हैं इस वक्त बाइक पे, बढ़िया। ये देखो एकदम बढ़िया रोड है, मज़ा आ रहा है। ऐसी कुछ बढ़िया एकदम लाइट में रुक गए, वरना पूरा अंधेरा अंधेरा रोड पे हमने राइट देख के रुक गए हम। हाँ लाइट में सीन है कि पूरा अंधेरा है, वरना बाकी तो हम बाइक पे बढ़िया इसलिए आए थे बिकॉज इसके पीछे की बहुत लंबी कहानी है। तो इसकी पीछे कहानी ये है कि भाई हम किन्नौर कैलाश कम में पार कर चुके थे। शिमला और किन्नौर के आई थिंक बीच में थे हम, जब तक मुझे याद है। एंड जहाँ पे आई थिंक बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के, उस साइड हम कहीं इधर टनल बन रहे थे, तो मुझे अच्छे से याद है। वहाँ पे क्या हुआ, हमारे राइडर लोग थोड़े थक गए थे बिकॉज हम लोग सुबह से राइड कर रहे हैं, 4-5 बजे सोए थे हम। टेंशन थी पूरी बिकॉज इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, बहुत कुछ चल रहा था। तो उस चक्कर में हमने सोचा कि मैं बाइक चला लेता हूँ बिकॉज सुबह टाइम गोप्रो भी नहीं था। आपने पीछे कबाड़ देखा था थार में कैसा भरा हुआ था, हम हाथ डाल के सामान निकाल रहे थे, बस वही निकाल पा रहे थे। एंड ये हम डेली करा करते थे, इतना सारा सामान हम डेली कैरी करते थे, वापस लाते थे। इट वॉज वेरी टायरिंग। एंड गोप्रो की बैटरी कुछ नहीं पता था क्या कहाँ रखा है। इस टाइम पे तो हमें बस अपने होटल पहुंचना था, जैसे तैसे ऐसे वैसे करके वी वर ऑल डेड टायर्ड। एंड भाई उस चक्कर में हमें कुछ होश नहीं था, हमें ये था बस बाइक चलानी है, भगानी है और हमें जल्दी जल्दी अपने कुफरी पहुंचना है। तो हमने सोचा था कि हॉस्टल ले लेंगे शिमला में, हमने हॉस्टल बुक भी कर लिया था, एक बात कर ली थी। बट एक दिक्कत हो गई थी, हॉस्टल का जो रास्ता था वो डीरू डो के कोई पहाड़ में से हमें हॉस्टल ले आ रहा था। वी हैव नो आइडिया, मैप में तो हमें दिख रहा था बट वो रास्ता बहुत 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 स्पूकी था। एंड लाइक पूरा लिटरली पहाड़ चढ़े, एक आई थिंक 20-30 किलोमीटर हम एक्स्ट्रा चढ़े। रोड थी कुछ 4 फुट की। एंड भाई मैंने वहां से थार निकाली, उस पहाड़ पर पूरी थार चढ़ाई। फिर हमने आधा 1 घंटा गाड़ी चलाई होगी उस पहाड़ पे। फिर हमने सोचा नहीं यार तो गलत आ गए हैं, पूरा हम डीरूट हो गए हैं। फिर हमने पहाड़ पे आई थिंक चोटी से पहले पहुंच चुके थे। फिर हमने वापस पूरी थार को मुझे पता है एक साइड खाई एक साइड पहाड़, कैसे कैसे करके मैंने यूटर्न लिया है। फॉर्च्यून होती तो भाई यूटर्न वहां पे पॉसिबल ही नहीं था, मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात। बहुत पतली रोड थी। फिर हमने क्या किया, फिर मैं वापस काश लग गया था। उसके बाद हमने वापस नीचे उतरे, हमने कुफरी में एक होटल ढूंढा। बहुत तेज बारिश होने लग गई थी उस टाइम पे। अराउंड 1:30 बजे हम उस होटल पहुंचे एंड हम जाके सो गए डेड टायर्ड। ना हमने कुछ सामान निकाला ना हमने कुछ किया, बस हम जाके सो गए। सो भाई लाइक हम इफ यू कैन इमेजिन, हम सोए थे अराउंड 4 बजे पूरा लाइक वो सब देख के, स्टार्स एंड ऑल दिस थिंग देख के। साथ साथ इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई बहुत बढ़ चुकी थी, लाइक बहुत एस्केलेट था उस टाइम पर, एकदम पीक पॉइंट पे थी। तो सब पेरेंट्स चिंता कर रहे थे, सब लोग चिंता कर रहे थे, हमें भी चिंता हो रही थी कि हम फंस ना जाएं, क्योंकि हमें चंडीगढ़ रूपीटी लेना है या फिर और भी वजह होती हैं। तो हमें नॉन स्टॉप फ्रॉम लांगजा टू शिमला हमने पूरी बाइक थार चलाई भाई।
पिन वैली गए, पिन वैली गलत चले गए कि पिन वैली में कुछ देखने को नहीं था, लैंडस्लाइड हो रखा था वहाँ पे भी, तो वहाँ पे पूरी रोड बंद थी। हमने पूरा 20-30 किलोमीटर गए थे, हमने वो पूरी यूटर्न लिया, फुल ऑफ रोडिंग, फुल ऑफ रोडिंग हमने गाई, बट इट वॉज सो मच फन, वेरी एडवेंचरस, बहुत मजे आ गए, नो डाउट। बट भाई जो हमारी फटके 4 हुई है, इतनी थक गए हम लोग कि मत पूछो। इस चक्कर में जब मैंने अपना बाइक वाला शॉट देखा, मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, बिकॉज यार एक तो सामर्थ्य भरा हुआ था, मैं कुछ होश नहीं था इस चक्कर में। बाकी तो भाई बस, बाकी तो क्या, अब तो बस यादें हैं और कुछ है नहीं। यादें तो बस यादें रह जाती हैं, और क्या बोल सकते हैं। बाकी गाइज आपको सीरीज कैसी लगी प्लीज कमेंट डाउन बिलो। आई नो कुछ खास नहीं होगी, जो एक प्रॉपर स्पीति की होनी चाहिए थे वो नहीं थी, बस ड्रोन नहीं था। नाउ आई बॉट अ ड्रोन जो क्रैश हो चुका है, उसकी पूरी स्टोरी अलग है, बात बताऊंगा आपको। मैं ड्रोन लिया है 2 हफ्ते में, वो क्रैश हो गया, उसकी स्टोरी अलग है, मैं आपको फिर कभी बताऊंगा वो। बट राइट नाउ आई थिंक यार मैंने कुछ खास इतना स्पीति का बना नहीं पाया मैं, जितना मैं सोचा था बनाऊंगा। बिकॉज पहली बात तो मैं व्लॉगिंग मूड से गई नहीं था, दूसरी बात बहुत कुछ हुआ जैसे मुझे पता है, मैं अपना लैपटॉप लेके नहीं गया था, जिसके कारण मुझे फुटेज की बहुत दिक्कत आई है, एंड मैंने एक स्टोरी टेलिंग वाला मोड नहीं रख पाया। मेरा पूरा प्लान था सुबह कि मैं वॉइस ओवर्स करूंगा, स्टोरी टेलिंग करूंगा, बट वो हो नहीं पाया। आई थिंक शायद नेक्स्ट ट्रिप पे हो जाए, लेट्स सी क्या होता है। गाइज ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड विद दैट सेड थैंक यू सो मच। I hope you like it, and don't forget to hit like, comment, share, and subscribe. And also, thank you. Don't forget to hit like, comment, share, and also don't forget to hit like, comment, share. With that said, thank you so much for watching my video. I hope you'll hit like and subscribe, and also don't forget to hit like, comment, share, and subscribe, and also don't forget to comment. मैं भूल गया भाई मेरा आउट्रो, शिट, आई फॉरगॉट माय आउट्रो। एंड जय हिंद, वंदे मातरम, अपने आसपास सफाई रखें प्लीज़, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, लेट्स गो बाय। एंड भाई मैं अपना आउट्रो भूल गया, लॉल भाई मैंने कब से